वेलकम टू द चैनल। आज के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए 2021 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सारे क्वेश्चंस जो है वो आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा डिस्कशन। सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीन के जो है वो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, हमें टाइम सेविंग अप्रोच यूज़ करना है जिससे हमारा एग्जाम में टाइम बच सके। आपको बताया कि साइन और कॉस निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट पहले tan स्क्वायर एक्स कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगा 9/16। अब आप जानते हो कि भाई sec स्क्वायर एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब tan स्क्वायर एक्स आपके पास डायरेक्टली है, तो 1 प्लस आपका 9/16, और यहाँ से आप देखेंगे आपके पास sec स्क्वायर एक्स कितना आने वाला है, 25/16। और sec स्क्वायर एक्स इतना होगा तो cos स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं, जो कि कितना आने वाला है, 16/25। दोनों साइड आप रिवर्स कर देंगे तो इतना आएगा। और यहाँ से आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि आपका cos x जो है ना वो कितना होगा, ±4/5। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमारा जो है वो क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो x है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है और कॉस माइनस का होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि cos x का जो वैल्यू होगा वो हमें माइनस में 4/5 लेना होगा, और cos x हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारा काम है sin x निकालना, तो हम लोग sin x निकाल सकते हैं इजीली। हमें पता है sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर एक्स होने वाला है। आप cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 1 - 16/25 आएगा, और यहाँ से आप sin स्क्वायर एक्स देखेंगे तो वो कितना आएगा, 9/16। यहाँ से आप sin x का वैल्यू देखेंगे तो प्लस माइनस आने वाला है, बट आपका x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप प्लस का वैल्यू यूज़ करेंगे तो 3/ आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस इज़ नॉट 9/16। यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका 9/25 होगा। ठीक है, सो sin x आपका 3/5 होने वाला है। अब sin x भी आ गया, cos x भी आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x, तो ईजिली आप देख सकते हैं माइनस में 12/25। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, चॉइस डी हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, चॉइस डी करेक्ट होगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट चाहिए, एक तो कॉसिक 7π/6। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉसिक, और ये आपका हो जाएगा पाई प्लस π/6। ठीक है, राइट। अब कॉसिक पाई प्लस π/6 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई की वजह से आपका कॉसिक तो कॉसिक रहेगा, और यहाँ पे π/6 होगा। बट क्वाड्रेंट आपका पाई प्लस करने की वजह से थर्ड आ जाएगा, और थर्ड में हमें पता है कॉसिक नेगेटिव होगा। सो यहाँ माइनस अप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपके पास कॉसिक 30 है जो कि साइन 30 का रिवर्स होगा, तो इसका वैल्यू -2 होगा। सिमिलरली आप सेक 5π/3 निकाल सकते हैं। ये कितना होगा आपके पास, इसको आप लिखेंगे सेक, और आपके पास 2π और माइनस में π/3। देखिएगा एलसीएम लेने पे सेम कहानी बनने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे 2π और माइनस करोगे तो आपको पता है 2π का एक पूरा साइकिल होगा, और उसमें माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट आपका फोर्थ आएगा, और फोर्थ में सेक जो होता है वो प्लस ही होता है, तो सेक π/3 ही रहेगा। और सेक π/3 जो होता है वो कॉस π/3 का उल्टा होगा, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा 2। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, इनटू चाहिए, तो कॉसेक 7π/6 और आपको इनटू करना है सेक 5π/3। तो ईजिली देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, सी चॉइस हमारा करेक्ट होगा। फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कितना सिंपल क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 24 डिग्री और प्लस में कॉस 66 डिग्री, और यहाँ पे आपका जो है वो साइन 24 डिग्री माइनस में कॉस 66 डिग्री। ये क्वेश्चन भी 2021 के ही पेपर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला बनेगा, तो ये आपके पास साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री बनेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए ताकि कॉस का फैक्टर पहले लिखें, तो कॉस स्क्वायर 66 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 24 डिग्री।
ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी क्लासरूम में भी बता चुका हूँ और लास्ट सेशन में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, व्हाट इज़ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप दोबारा नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला। तो होगा इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो आप देखेंगे कंपेयर करें, ये फॉर्मूला ऐसा ही बनने वाला है यहाँ पे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये ठीक ऐसा ही दिख रहा है आपको, ठीक है। बस ए की जगह 66 है, बी की जगह 24 है। तो यही फॉर्मूला यदि हम लोग यहाँ अप्लाई कर दें तो क्या बनने वाला है, हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस और आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों एंगल्स का समेशन, तो 66 डिग्री प्लस 24 डिग्री, ठीक है। और इनटू में कॉस ए माइनस बी, मुझे ए माइनस बी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना भी आएगा यहाँ हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है 66 और 24 डिग्री यहाँ पे मेरा समेशन कितना आने वाला है, मेरा समेशन आ जाएगा कितना, मेरा समेशन आ जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री आपको पता है ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस में ज़ीरो इंटू में जितना भी आएगा ये वैल्यू ज़ीरो ही आने वाला है। कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा, चॉइस बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस में कॉसिक थीटा, और इनटू में आपको दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया है, फिर से बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप थीटा का कोई सा भी वैल्यू उठा लीजिए जो कैलकुलेशन आपकी इजी करे। तो थीटा इक्वल्स टू मुझे पता है टेन जो है वो 45 के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि टेन 45 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट 45, कॉट 45 आपके पास 1 होता है, फिर कॉसेक 45 होगा तो वो आपके पास √2 होगा, और इसका इनटू करना है तो 1 प्लस टेन 45 अगेन 1 होता है, और सेक 45 आपका √2 होता है। आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 माइनस √2 होगा, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 से। सो ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से लगने वाला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो 4 माइनस 2 यानी 2 आंसर आना चाहिए थीटा इक्वल्स टू 45 रखने पर। अब सारे ऑप्शंस आप देखिए थीटा से वैसे ही फ्री हैं, तो हमें कुछ भी थीटा ऑप्शन में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं चॉइस बी में 2 आ रहा है, तो यही चॉइस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो ये भी आपके एनडीए 2021 के पेपर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा, 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा। तो यहाँ से यार आप लोग जल्दी से tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा कितना होगा 3/4। आपसे किसका वैल्यू पूछता है वो, कि भाई tan 45 डिग्री और प्लस थीटा कितना होने वाला है। तो कितना सिंपल फॉर्मूला, tan आपका 45 डिग्री और प्लस में आपका tan थीटा, तो वही tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू में tan थीटा, राइट। अब tan 45 आपको पता है 1 होता है, सो यहाँ आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस में आपका tan थीटा होगा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। कुछ बच्चों को tan 45 प्लस थीटा डायरेक्ट याद होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं, अब टाइम बचेगा एग्जाम में नो डाउट। तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू आपके पास 3/4 है और अपॉन में 1 माइनस 3/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आपको 7 आंसर मिलेगा, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं चॉइस बी करेक्ट होगा। अगेन ये क्वेश्चन भी 2021 के पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है, कोई यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ तक थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन एक्स पर डिपेंड करता है, थीटा में दिया होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पुट कीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल बन जाए। तो यहाँ मैं x इक्वल्स टू 15 डिग्री यूज़ कर लेता हूँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15 डिग्री क्यों, तो 15 डिग्री से मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉट 2x है ना, तो ये मेरा बन जाएगा कॉट 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कॉट ये हो जाएगा मेरा 15 इंटू 4 60 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। माइनस में आपका यहाँ पे कॉट 60 डिग्री हो गया, इनटू में आपका कॉट 90 डिग्री। मुझे पता है कॉट 90 जो होता है वो ना वो ज़ीरो होता है, तो इससे मुझे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आगे भी मैं देख रहा हूँ कॉट 90 बनने वाला है, बिकॉज उसमें भी कॉट 6x का फैक्टर है और वो कॉट 90 क्रिएट कर देगा, तो वो भी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। और इन दोनों को वैल्यूज़ को चेक करें तो एक √3 होता है तो दूसरा 1/√3 होगा, मतलब 1 आना चाहिए। अब सारे ऑप्शंस में आप थीटा की जगह
सॉरी एक्स की जगह 15 डिग्री पुट करोगे तो जो ऑप्शन 1 देगा वो ठीक है, बट इतने इजी ऑप्शन है कि यहाँ पे सारे के सारे जो है वो एक्स से वैसे ही फ्री है, तो आप क्लियरली देखते हैं कि चॉइस सी करेक्ट होने वाला है। ओके, सो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सी चॉइस करेक्ट था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो था सेवन्थ क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना है। सेवन्थ क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, tan 31, तो इसको तो ऐसे ही रख लेते हैं। tan 33 डिग्री, इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं। डैश डैश चल रहा है, लास्ट वाले को हम लोग 57 को चेंज करते हैं ना, तो ये आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ बिकॉज 57 को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इनटू में आपके पास 59 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ओके, अब tan 31 डिग्री यहाँ एज इट इज़ है, और दूसरा आपके पास इनटू में tan 33 डिग्री जो है ना वो यहाँ पे एज इट इज़ है। डैश डैश आपको पता है tan जो है ना 90 डिग्री की वजह से, राइट, tan 90 डिग्री की वजह से जो है वो cot में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे cot 33 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ tan 90 डिग्री माइनस 31 है, तो ये भी आपका cot 31 डिग्री हो जाएगा। अब tan 31 cot 31, tan 33 cot 33, ये सारे कैंसिल होते जाएंगे, आपको लास्ट में 1 मिलने वाला है। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा? सी चॉइस क्लियरली करेक्ट होने वाला है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन क्वेश्चन हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा का कुछ भी वैल्यू यूज कर लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री यूज कर लेता हूँ। ठीक है, थीटा मैंने सेलेक्ट कर लिया 60, आप 30 सेलेक्ट कर सकते हैं, 45 सेलेक्ट आपको नहीं करना है बिकॉज 45 पे वहाँ पे 0/0 क्रिएट हो जाएगा। सेकंड जो हमारा होल स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 0/0 बन जाएगा, तो वो हमें नहीं लेना है। तो थीटा इक्वल्स टू मैंने 60 डिग्री लिया। अब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री लिया तो 1 प्लस आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सब जगह मैं थीटा की जगह 60 पुट कर देता हूँ, और ये होने वाला है 1 प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे माइनस में यहाँ मेरा होने वाला है 1 माइनस tan 60 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस cot 60 डिग्री, और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 आपको पता √3 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री 1/√3 होता है, तो 1/3 बन जाएगा बिकॉज वहाँ पे स्क्वायर है। और यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये आपका √3 होगा, और ठीक ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/√3, और ये यहाँ पे होल स्क्वायर। आप इसमें देखेंगे 4 आएगा, नीचे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस देख रहे हैं आप लोग, और ये आपके पास 1 माइनस √3, और यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेना है, तो √3 माइनस 1, और जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स जो है ना वो कैंसिल होने वाले हैं, बट माइनस का इनमें जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। सो 4, और यहाँ पे 4 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आपको फाइनली मिलने वाला है 3, और ये आपका होगा माइनस में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 का स्क्वायर करो या माइनस √3 का स्क्वायर करो, 3 ही मिलेगा। 3 माइनस 3, यहाँ पे आपको 0 मिलने वाला है। सो चॉइस हमारा ए करेक्ट होगा, बिकॉज बाकी सारे ऑप्शन में आप थीटा इक्वल्स टू 60 रखोगे तो 0 कहीं नहीं मिलेगा। क्लियरली ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो हमें फैक्ट यूज़ करना होता है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा हमेशा 1 होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से इसकी ट्रिक समझिएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 1 के इक्वल है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है कि अब क्वेश्चन को उठाइए, तो यहाँ पे आपको गिवन है 7 साइन थीटा और प्लस 24 कॉस थीटा, और ये आपका 25 के इक्वल है। अब आपको बताए कि इसको 1 बनाना है तो मुझे 25 से डिवाइड करना होगा, तो 7/25 साइन थीटा, और यहाँ पे होगा आपका 24/25 कॉस थीटा, और ये आपका इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ करवाएंगे ना, तो यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, इसकी जगह साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह तो यहाँ साइन थीटा है, बट इस साइन थीटा की जगह यहाँ पे 7/25 है, तो कंपैरिजन से मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिल गया
7/25। मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो साइन थीटा मिल गया। सिमिलरली कॉस थीटा भी कंपेयर करके निकाला जा सकता है 24/25। दोनों वैल्यूज़ आपके पास है। अब आपसे जो मर्जी है वो पूछ सकता है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 31/25। क्लियरली आप देख रहे हैं चॉइस कौन सा करेक्ट होगा, डी चॉइस करेक्ट होगा। अगेन ये भी एनडीए 2021 के पेपर का क्वेश्चन था। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको cos 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है tan a का। tan a आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 1 + 1/49। इसमें कुछ भी कैच नहीं है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करना है। तो यहाँ पे आपका 1 - 1/49 और ये 1 + 1/49 सॉल्व करिएगा इसको तो 48/50। ठीक है, कैंसिलेशन करोगे तो 24/25 विल बी द करेक्ट चॉइस। सो चॉइस ए जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सो ये 10 क्वेश्चंस जो है वो 2021 के पेपर के क्वेश्चन से हमने ट्रिग्नोमेट्री सेलेक्ट किया है। अब ठीक ऐसे ही हम लोग 2020 के पेपर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है बट इतना क्वेश्चन ये खतरनाक है नहीं। आपको tan स्क्वायर a का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे और एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है tan 3a अपॉन में tan a इज इक्वल्स टू k। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लगाते हो, कोई ट्रिक नहीं लगाते, कोई दिमाग नहीं लगाते, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। tan 3a का फॉर्मूला आपके पास होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a और अपॉन में यहाँ पे आपके पास होगा 1 - 3 tan स्क्वायर a। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमें सबको पता होता है ये tan 3a का फॉर्मूला डिवाइडेड बाई tan a यहाँ पे है और ये वैल्यू आपके पास k के इक्वल है। अच्छा, न्यूमरेटर में यहाँ से आप ध्यान से देखिए tan a कॉमन आ रहा है तो tan a कॉमन ले लिया जाए तो अंदर रह जाएगा 3 - tan स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर a। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा और इस पूरे को हमने डिवाइड किया tan a से तो बहुत अच्छी बात है। tan a यहाँ डिवीजन में इज इक्वल्स टू k। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको दिख रहा है कि tan a कट रहा है तो इसको काट दिया हमने। तो यहाँ आप देखेंगे अब आपके पास क्या बनने वाला है 3 - tan स्क्वायर a और अपॉन में आपके पास है 1 - 3 tan स्क्वायर a और दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू k माइनस और आपके पास 3k tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आप देखेंगे 3k इधर आएगा और tan स्क्वायर भी साथ में लेके आएगा और इधर माइनस में tan स्क्वायर एक ऑलरेडी था तो हमें इस 3 की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो k - 3 हो जाएगा। नाउ फाइनली यहाँ से आप देखेंगे tan स्क्वायर a आपके पास कितना आ जाएगा k - 3 अपॉन 3k - 1। ये आपके पास tan स्क्वायर a का वैल्यू होगा। tan स्क्वायर a आपके पास ये होगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं चॉइस बी हमारे पास करेक्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 12th है वो भी हम लोग इसी के साथ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है कि भाई tan स्क्वायर a आपने निकाल लिया तो ये बताओ कि भाई tan a जो है उसकी रियल वैल्यूज़ होंगी तो k कहाँ नहीं हो सकता। आपको बताया कि tan स्क्वायर a कोई भी नंबर की बात कर रहे हो तो पक्का है कि स्क्वायर करने पे आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और tan स्क्वायर a आपके पास ऑलरेडी है k - 3 अपॉन में 3k - 1 तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि k का जो रेंज होगा वो 3 से तो ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आप बोल सकते हैं कि आपका k का वैल्यू जो है वो दूसरा केस क्या हो जाएगा लेस देन 1/3 होगा। ठीक है, सो इस रेंज में यदि आप k का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपको रियल वैल्यूज़ ही मिलने वाली है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रियल वैल्यूज़ नहीं, कहाँ नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली इस इंटरवल के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1/3 होता है, यहाँ आपके पास 3 होता है कोई भी नंबर तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 3 से बड़े नंबर पे आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलेगी। k का वैल्यू इस रेंज में आप लेके देख लीजिए आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। हम tan स्क्वायर a की बात कर रहे हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और इस रेंज में सारी वैल्यूज़
टेन स्क्वायर की जो है वो पॉजिटिव रहेंगी, तो ऑब्वियसली इस रेंज में नेगेटिव रहेंगी, और इस रेंज में नेगेटिव रहेंगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहा है किसमें पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव वाला आंसर देना होगा ना। और ये रेंज कौन सी हो जाएगी, 1/3 से लेकर 3 के बीच में होगा, तो टेन स्क्वायर ए आपका रियल नहीं होने वाला है, और इसी का सबसेट आपका चॉइस बी भी है। सो आई थिंक यदि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग नहीं है तो चॉइस ए और बी दोनों करेक्ट होने वाले हैं, और यदि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है तो फिर चॉइस ए करेक्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये हम लोग पेपर से देख के और कंफर्म कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 पर। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है वो बोलता है आपको, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, उसको ठीक करिएगा। कॉस 2b जो है ना वो आपका इक्वल होगा 3 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। और यदि ऐसा होता है, और साथ साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, 3 साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन और 2b, ठीक है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, है ना, a प्लस 2b पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्टली a प्लस 2b तो कैसे बताऊंगा, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसके पहले cos यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos a और cos 2b, और सिमिलरली माइनस में sin a, और ठीक ऐसे ही sin 2b हो जाएगा, ठीक है। अब cos 2b का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको गिवन है कि भाई cos 2b का वैल्यू 3 साइन स्क्वायर ए यूज़ कर लीजिए, तो हम लोग क्यों ना इसको यूज़ कर लेते हैं। तो cos ए तो एज इट इज़ है, और ये मेरे पास होगा 3 साइन स्क्वायर ए, माइनस में साइन ए एज इट इज़ रख लेते हैं, और साइन 2b का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा 3/2 साइन 2a, राइट ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपको इधर तो मिलेगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, राइट, और माइनस में यहाँ आपको मिलेगा साइन ए एज इट इज़, और इंटू में 3/2, और ये आपको मिलेगा साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, राइट ना, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ तक हमारा हो गया फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको कितना मिलने वाला है, 3 साइन स्क्वायर ए और इंटू में कॉस ए, और माइनस में यहाँ साइन ए इंटू साइन ए आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। दोनों वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो मिलने वाला है। तो किसका वैल्यू हमें ज़ीरो मिला, कॉस ए प्लस 2b का वैल्यू हमने निकाला था और वो हमें ज़ीरो मिल गया। आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ बस साइन 2a का फॉर्मूला आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना। साइन 2b का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वो पुट किया आपने 3/2 साइन 2a, और साइन 2a का फॉर्मूला लगाते ही 2 से 2 कट गया, आपको ये मिलेगा। तो कॉस का वैल्यू इस एंगल पे ज़ीरो आ रहा है, यानी a प्लस 2b को फिर 90 डिग्री होना पड़ेगा तभी ज़ीरो आ सकता है, 90 डिग्री बोले तो π/2, और π/2 ये है, तो आपका चॉइस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी चॉइस इस क्वेश्चन में करेक्ट होने वाला है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब आता है 14th, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और ऐसे क्वेश्चंस को करने का ट्रिक ऑलरेडी मैंने आपको बताया यार, आप x का वैल्यू कुछ भी आसान सा उठा लीजिए, जैसे x इक्वल्स टू आपने उठा लिया 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री उठाते ही पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पहला वाला वैल्यू तो साइन 90 डिग्री बन गया, और दूसरा वाला वैल्यू कॉस 90 बन गया, बहुत अच्छे, और प्लस में 4 साइन क्यूब, और ये आपके पास 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और माइनस में 3 साइन और 30 डिग्री बन गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पूरा यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट होती है, 3 cos 30 और माइनस में 4 cos क्यूब और 30 डिग्री, राइट। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं साइन 90 आपके पास 1 होता है, सो दिस इज़ 1, cos 90 0 हो गया, और प्लस में साइन क्यूब 30 डिग्री, आपको पता है साइन 30 1/2 होता है, और इसका क्यूब कर दीजिए, और माइनस में 3 साइन 30, तो अगेन ये 1/2 होगा, और cos 30 आप देखिएगा तो √3/2 होगा cos 30, और माइनस में 4 और cos क्यूब 30 अगेन √3/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अच्छा यहाँ कितना होने वाला है 1, और प्लस 4 इंटू में 1/8 होगा, और माइनस में यहाँ पे 3/2 होगा, और ये आपके पास 3√3/2 होगा, और यहाँ हमने सॉल्व किया इसको, तो ये आपका माइनस में कितना आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये माइनस में 4 और 3/4 इंटू में √3, ऐसा लिख सकते हैं इसको,
तो ये हो गया यहाँ पे। आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उसको इजीली आप कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट 4, यहाँ पे आपका होगा माय मिस्टेक, 2 का क्यूब यहाँ 8 हो गया ना, सो ये आपके पास 8 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस ये 1/2 होगा और ये माइनस में 3/2 होगा। इसको बहुत आप तसल्ली से सॉल्व करेंगे तो आपको विद इन मिनट इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 3√3 बाई और यहाँ पे 2 होगा। सो ये यहाँ पे दिस इज √3 ना, सो यहाँ पे √3 होगा। आप ये देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होने वाली है। 1 प्लस 1/2 3/2 होगा और माइनस में 3/2, 0 विल बी आंसर। सो जिस ऑप्शन में x इक्वल्स टू 30 रखने पे 0 आ रहा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ना कि ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी में भी आप 30 रखोगे तो 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, चॉइस ए, वो हमारा करेक्ट होने वाला है। राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास जो है वो ईजीएस्ट अप्रोच था। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। यहाँ पे आप देखिए 8 cos 10 डिग्री और यहाँ पे cos आपके पास 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, और चारों ऑप्शन में वो 10 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, 4 को ऐसा रख लिया और यहाँ मैं साइन 10 डिग्री से इसको डिवाइड कर देता हूँ, और साइन 10 डिग्री से डिवाइड करूँगा तो साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई में भी लिखूँगा, और 2 एक मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे है, और कॉस 10 डिग्री मेरे पास था क्वेश्चन में गिवन है। और बाकी दोनों को एक बार के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग साइड में हो, पहले हम लोग अंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा बनेगा, भाई 8 को आपने लिख दिया ना 4 × 2, और साइन 10 डिग्री डिवीजन में डिवाइड कर दिया और साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई भी कर दिया, गुणा भी करवा दिया। तो 4/sin 10 डिग्री यहाँ तो एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे 2 sin a cos a का फॉर्मूला बनेगा जो कि आपके पास sin 2a होता है, तो यानी sin 20 बन गया ना, और उधर बाहर cos 20 था, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, ये तो चेन बन गई। फिर तो 20 बाहर था, अंदर हमने बना लिया, तो फिर से इस 4 को बोलेंगे भाई 4 तेरे पास 2 बार 2 है ना, तो 1 2 अंदर भेज देंगे, तो 2/sin 10 डिग्री, और 1 2 जो है ना वो अंदर गया, तो 2sin 20 डिग्री और यहाँ पे cos 20 डिग्री। सो इसका केमिस्ट्री इसके साथ अच्छा बैठ गया, तो ये आपके पास फिर से कितना बन गया 2/sin 10 डिग्री। ठीक है, और ये वापस से 2sin a cos a, इसका फॉर्मूला बनेगा sin 2a, है ना। तो इस एंगल का डबल कर दोगे 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये cos 40 डिग्री। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम फिर इस 2 को बोलेंगे भाई 2 भी अंदर चला जा, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो sin 10 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया आपके पास 2sin 40 डिग्री और cos 40 डिग्री। राइट, यहाँ तक हो गया, तो 1/sin 10 डिग्री, और आपके पास ये फिर से फॉर्मूला बनता है 2sin a cos a का, जो कि sin 2a होता है। sin 2a का मतलब एंगल डबल करना, तो 80 डिग्री हो जाएगा। अब आप 80 डिग्री को देखो ध्यान से, तो 80 डिग्री 90 डिग्री के बहुत पास में, कितना पास में, 10 डिग्री पास में है ना, 10 डिग्री पास में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में 10 डिग्री। अब यदि इसको चेंज किया जाए तो 1/sin 10 डिग्री, ये यहाँ पे एज इट इज़ है, और साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री आपका cos ऑफ 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और cos/sin आपका क्या हो जाएगा, cot 10 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, चॉइस बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखने में बहुत अजीब लग रहा है, डरावना लग रहा है, बट इतना डरावना है नहीं है। a sin² x और प्लस में आपके पास b cos² x इज इक्वल्स टू आपके पास c गिवन है, तो यहाँ पे मैं cos² x से डिवाइड कर दूँ तो a tan² x हो गया, और यहाँ पे cos² से डिवाइड किया तो b हो गया, और ये हो जाएगा c sec² x। ठीक है, अब sec² x का वैल्यू आपको पता होता है, sec² x आप चेंज कर सकते हो 10 में, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको फटाफट से लिख देते हैं c × 1 + tan² x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a tan² x प्लस में b इज इक्वल्स टू c + c tan² x। ठीक है, ट्रांसफ़र करो tan² के टर्म्स को एक साइड में, तो tan² x का एक साइड में आता है, तो अंदर क्या बचता है, इधर a था और c इसको इधर से मिलेगा, वो भी माइनस का,
और यहाँ सी था ऑलरेडी, बी इसके पास चला गया तो सी माइनस बी। कुल मिला के टेन स्क्वायर एक्स आपको बहुत जल्दी से मिलने वाला है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, कोई ट्रिक सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजिली आपसे हो रहा है। सो कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, चॉइस ए करेक्ट होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 क्वेश्चन आप देखिए, ये 16 से रिलेटेड है, आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें पता है कि जब आपके पास ए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास सी था, तो उस केस में आपने देखा था कि भाई टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ऐसे आएगा। कैसे आया ये वैल्यू, आपने क्या किया यहाँ पे सी माइनस बी, मतलब इसमें से ये माइनस किया सी माइनस बी, और यहाँ पे डिवीजन में क्या कर दिया सी माइनस बी करके, और फिर ए माइनस सी कर दिया, है ना, ये हो रहा है ना ए माइनस सी। यहाँ पे इन दोनों का माइनस कर रहे हो, पहले ए माइनस सी कर रहे हो, ये अपॉन में लिख रहे हो, और इधर ऊपर क्या लिख रहे हो सी में से बी गया सी माइनस बी। तो यार ऐसा एक्सप्रेशन नया दे दे तो कौन सी तकलीफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बी साइन स्क्वायर वाई, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर वाई और इज इक्वल्स टू डी, ऐसा कुछ होता है तो आप टेन स्क्वायर वाई नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं ना। ये टेन स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ बनने वाला है सी माइनस बी के जगह डी माइनस ए, और यहाँ पे होगा बी माइनस डी, ये आपका होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसने उल्टा पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, तो आप देख सकते हैं ये टेन स्क्वायर वाई के इक्वल होगा, चॉइस सी हमारा करेक्ट होगा, राइट ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कि उसने पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर पूछा है, एक थर्ड इक्वेशन हमें और गिवन है पी टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू टेन वाई, है ना, ये एक इक्वेशन और गिवन है। तो आप एक काम करिए, टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर वाई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा टेन स्क्वायर एक्स, और ठीक ऐसे ही हमने टेन स्क्वायर वाई भी निकाला हुआ है, तो ये टेन स्क्वायर वाई है। तो एक काम करिए, यहाँ पहले स्क्वायर करिए, तो पी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाई। अब आप पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा टेन स्क्वायर वाई और अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स, दोनों वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी निकाल रखी है ना, तो बस जस्ट पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई डी माइनस ए अपॉन में आपके पास बी माइनस डी, और इस पूरे के डिवीज़न में टेन स्क्वायर एक्स लिखना है, जो कि हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स कितना आया हुआ है, ये लिखा हुआ है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तो यहाँ पुट कर देते हैं सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अब रिवर्स कर दो इसको, ये पूरा घूम के यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ डी माइनस ए था और इधर ए माइनस सी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बी माइनस डी और इनटू में सी माइनस बी। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप देखिए चॉइस बी में ए माइनस डी लिखा हुआ है और नीचे बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है एक माइनस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस यदि दोनों में ही कॉमन ले लिया जाए फैक्टर्स में, ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स में, इसमें और इसमें, दोनों में यदि माइनस कॉमन ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस डी और इधर हो जाएगा सी माइनस ए। यही काम अपन नीचे करते हैं, तो डी माइनस बी और इधर हो जाएगा बी माइनस सी। आप मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सेकंड ऑप्शन में ए माइनस डी सी माइनस ए दे रखा है और नीचे दे रखा है बी माइनस सी और डी माइनस बी। यस, दिस इज द करेक्ट चॉइस। सो बी जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। अब बहुत आसान से दो क्वेश्चन और बचते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 आपको डायरेक्टली पता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ नहीं करना, टेन कॉट अल्फ़ा जो है वो आपको दे रखा है, कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट हैं। तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इक्वेशन जो है वो हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले दोनों रूट्स का जो है वो सम निकाल लो, जोड़ निकाल लो। तो कॉट अल्फ़ा, दिस इज़ नॉट कॉस, कॉट है यहाँ पे, प्लीज़ मेक करेक्शन ईयर। सो कॉट आपका जो है वो अल्फ़ा और ये हो गया कॉट बीटा, मूलों का जो जोड़ है यानी समेशन ऑफ द रूट्स विल बी 3, और ठीक ऐसे ही मूलों का आप गुणा निकाल सकते हैं कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, जो कि आपके पास आएगा 2। अब देखिए एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम बहुत जल्दी जो है वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, काफ़ी टाइम आप यहाँ पे बचा सकते हैं। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ये होगा आपके पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और -1 अपॉन में कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा।
आई थिंक आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। जस्ट आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा आपके पास कितना है वो आप देख सकते हैं। कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा आपके पास 3 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ 2 हो गया -1 अपॉन में कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, तो ये आपके पास 3 होगा। सो 1/3 विल बी द करेक्ट चॉइस। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, राइट। सो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो गिवन है, अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो 15 डिग्री है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा 15 डिग्री है, तो आपको बताना है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20th, आपको अल्फ़ा बीटा दे रखा है, तो साइन 15 डिग्री, अल्फ़ा की जगह भी 15 रखना है और बीटा की जगह भी बोल रहा है 15 रखना है, तो कॉस 15 डिग्री। अब दोनों का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, एक साइन में दूसरा कॉस में है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको 15 डिग्री ही रहने देते हैं और इसको बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब आपको पता है कि 90 डिग्री की वजह से ये आपका कॉस जो है वो साइन में चला जाएगा, ये 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी आपको अप्लाई करना है और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन और सी प्लस डी यानी 15 डिग्री प्लस आपका 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे इनटू में कॉस और 15 डिग्री माइनस में 75 डिग्री अपॉन में 2, राइट। तो यहाँ पे आप जस्ट अप्लाई करेंगे तो 2 साइन 15 प्लस 75 आपका 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री होगा और ठीक ऐसे ही कॉस और 15 माइनस 75 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री होगा। कॉस में नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो 2 इंटू 1/√2 और सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे cos 30 आपका √3/2 होगा। सो आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट √3 अपॉन √2 एंड विच इज़ चॉइस डी। सो चॉइस डी हमारा करेक्ट होगा। सो आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस देखे, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस के थे। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये जो है वो सेशन शेयर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया। सो अपकमिंग सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अभी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।